जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, वो भी लिटरल एंट्री से, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है पूरे इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले बताते हैं आपको कि लिटरल एंट्री क्या होती है। चलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पॉलिटेक्निक की पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। बात करें कि यदि आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक अधिकतर 10 पास पे ही लोग कर लेते हैं। तो 10 पास पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए 3 साल की हो जाती है। लेकिन यहीं आप 10 पास किए हुए हैं प्लस इसके साथ यदि आप आईटीआई का कोर्स किए हुए हैं, तब आप चाहें तो पॉलिटेक्निक को 2 साल में ही कवर कर सकते हैं। या इसी के साथ साथ यदि आपने केवल 12th पास किया हुआ है, फिर उसके बाद आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तब पर भी आप पॉलिटेक्निक को 2 साल के लिए ख़त्म कर सकते हैं, 2 साल में ही। तो इन्हीं सब के लिए लिटरल एंट्री लिया जाता है, मतलब कि 1 साल छोड़ करके आपको सीधे दूसरे साल में नाम लिखवाने का मौका मिल जाता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यही पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कहाँ का? कानपुर का। तो यदि आप हमने 12th पास किया हुआ है या 10th पास किया हुआ है प्लस उसके साथ आईटीआई किया हुआ है, 10th पास करने के साथ साथ 10th पास है प्लस इसमें हमने आईटीआई का कोर्स किया हुआ है, या अगर मैंने 12th पास किया हुआ है और पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो हम लिटरल एंट्री कहलाएगा। मतलब इसमें K1 ग्रुप से K8 ग्रुप तक होता है, जैसे सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ। इस यदि आप इसके थ्रू जाते हैं तो आपको तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ता है। कितने सेमेस्टर में? तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ता है। तो इसी के बारे में फुल डिटेल नॉलेज देंगे कि ये पॉलिटेक्निक को आप 2 साल में कैसे कवर कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ जानकारी देंगे। एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, कैसे इसका पेपर होगा, कैसे मार्कशीट मिलेगी, सब कुछ जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए आपको K1 ग्रुप से या K8 ग्रुप, किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेना हो, वो भी लिटरल एंट्री के थ्रू, तो बात करें कि एडमिशन डिप्लोमा अधिकतर कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। लेकिन अगर आप लिटरल एंट्री के थ्रू लेते हैं तो आपने डिप्लोमा को 2 साल में ही ख़त्म कर लेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? तो आप 10th पास किए हों प्लस इसके साथ आपने आईटीआई का कोर्स किया हुआ है, या इसके साथ आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईटीआई 10th हो, आप 12th भी पास किए हो और आप लिटरल एंट्री से लेंगे तो 2 साल में आईटीआई क्लियर कर जाएंगे। आपके मन में होगा कि अगर लिटरल एंट्री से जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट के थ्रू प्रश्न बांटे रहेंगे। एक में आपका 40 प्रश्न रहेगा और एक 60 प्रश्न का रहेगा। 40 प्रश्न में अगर बात करें तो 40 प्रश्न में क्या-क्या पूछा जाएगा? तो 40 प्रश्न में आपके 3 विषय पूछे जाएंगे, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन सब के मिला के 40 प्रश्न रहेंगे। और ये जो 60 नंबर है मिलेगा आपको, 60 प्रश्न, क्योंकि एक प्रश्न 4 नंबर का रहता है तो 400 नंबर हो जाता है। तो ये जो 60 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये सेमेस्टर से पूछे जाएंगे आपके। किसके? सेमेस्टर से पूछे जाएंगे। आपके जितने सेमेस्टर रहेंगे उसी से ये आपके पूछे जाएंगे 60 प्रश्न। इनमें से आपको 40 प्रश्न, इसमें से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे, अर्थात 400 नंबर के पूरा रहेगा। इसमें निगेटिव मार्क नहीं अब है, ख़त्म कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आप लिटरल एंट्री के थ्रू जाते हैं, K1 से K8 ग्रुप तक किसी भी आप ब्रांच से किसी भी कोर्स करते हैं, तो जब भी आप जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के, यदि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो गया है, तब आपको सीधे तीसरे सेमेस्टर में जाना पड़ेगा। कितने सेमेस्टर में? तीसरे सेमेस्टर में आपका नाम लिखाएगा। लेकिन आपको तीसरे सेमेस्टर में पढ़ने के साथ साथ आपको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर का केवल आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा। भले आपने क्लास नहीं किया हो, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर इवनिंग में हो, किस में समय हो? इवनिंग में इसका एग्ज़ाम हो रहा होगा,
तो मॉर्निंग में आपको इन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। इसीलिए लिटरल एंट्री को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, केवल वही लोग प्रेफर करते हैं जैसे अगर वो थोड़ा एवरेज से ऊपर बचे, थोड़ा ज़्यादा अगर चाहते हो कि हम कोई दिक्कत नहीं है, हम तीसरा सेमेस्टर भी क्लियर कर लेंगे और उसी के साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को भी हम ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसमें इस प्रकार से रहता है कि तब जाके आप 2 साल में अपने पॉलिटेक्निक को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर इसका एग्ज़ाम अगर रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसी एग्ज़ाम के साथ-साथ आपको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे ही आप के लिटरल एंट्री से जाते हैं, तो आप 2 साल में अपना पूरी डिप्लोमा कोर्स समाप्त कर लेते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आपने जान गया होगा कि लिटरल एंट्री K1 से K8 ग्रुप, जैसे K1 K2 का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार से लिटरल एंट्री होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अपना नाम लिखवाते हैं तो लिटरल एंट्री के लिए कुछ अलग से उसमें आपको सीट्स मिल जाती हैं, जैसे बहुत कम मिलती है, मतलब किसी विद्यालय में ब्रांच के समझ लीजिए 15 सीट होता है, किसी में 7 सीट होता है। तो इन सीटों पे फाइट आपको तगड़ी करनी पड़ती है। इसीलिए आपको जो प्रवेश परीक्षा होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना होता है इस सीट को लेने के लिए। ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लिटरल एंट्री क्या होती है और कैसे आप 2 साल में अपने डिप्लोमा को समाप्त कर सकते हैं पूरी अच्छी प्रकार से। अगर आप चाहते हो कि कैसे पता करें कि कौन से यूपी के कौन से ये ज़िले में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और उसमें मेरा वाला ब्रांच है कि नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया हूँ, बना दिया हूँ। आप ऑनलाइन थ्रू चेक कर सकते हैं कि जैसे मऊ अगर ज़िला है आपका, गाज़ीपुर ज़िला है, आज़मगढ़ ज़िला है, तो मतलब गाज़ीपुर, अरे यूपी में जितने भी ज़िले हैं, अगर उनमें पता करना चाहते हो कि उसमें ये वाला इस स्कूल में ये वाला ब्रांच है कि नहीं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने वीडियो बना दिया हुआ है कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।